हमें श्री महाराज जी का स्मरण करते हुए उनके गुणों का, उनके रूप का, उनकी विभिन्न मुद्राओं का, उनके विभिन्न लीला प्रसंगों का ध्यान करना है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, भगवान के पास जाने के लिए सर्वप्रथम एक वास्तविक गुरु के शरणागत होना परम आवश्यक है। ये पहला स्टेप है। श्रद्धा सहित हम उनकी शरणागति ग्रहण करें। शरणागति की मात्रा के अनुसार ही हमारे ऊपर कृपा होगी। शरणागति की मात्रा के अनुसार ही वो हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। वो दोनों भुजाओं को फैलाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें माला माल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम दान करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। लेकिन हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमें संसार का अभ्यास पड़ा हुआ है। नाली का कीड़ा नाली में रहा, नाली में पला, नाली में बड़ा हुआ, तो उसको नाली में ही रहना अच्छा लगता है। ऐसे अनंत जन्मों से हमने संसार के सुखों का अनुभव किया है। हमें लगता है कि बस वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो हरि गुरु यद्यपि एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु हमारे लाभ के लिए हमारा आदि मध्य अंत गुरु ही बनाता है। प्रारंभ में वो हमें तत्व ज्ञान देता है, जो करोड़ों जन्मों तक माथा पच्ची करने के बाद भी असंभव था। वो ज्ञान हमारे गुरु ने हमें इतनी सरलता से प्रदान किया कि एक बिना पढ़ा लिखा चपरासी गंवार भी समझ लेता है। उन्होंने जो मैटर दिया हमें, वो एक गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, विद्वान के लिए भी, पढ़े लिखे के लिए भी, बिना पढ़े लिखे के लिए भी, चपरासी के लिए भी, ऑफिसर के लिए भी। तो वो तत्व ज्ञान श्री महाराज जी ने हमें दिया। ये पहला स्टेप है। हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों भगवान की भक्ति करें, संसार क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, श्री कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, श्री कृष्ण कौन है जो हम उनसे प्यार करें, श्री राधा कौन है। कौन जानता था हम लोगों में से कि श्री राधा कौन है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं कि श्री राधा कौन है, सुप्रीम एंटिटी हैं। उन्होंने ही श्री कृष्ण को साकार रूप दिया। ये तो बहुत कम इने गिने लोग जानते हैं जिन्होंने श्री महाराज जी का प्रवचन सुना होगा, जिन्होंने इतना गूढ़ रहस्य बताया। तो ये पहला स्टेप। और मध्य यानी अब तत्व ज्ञान हो गया, अब साधना करो, आगे बढ़ो। वो भी उन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया। ये साधना शिविर का जो नियम श्री महाराज जी ने बनाया, घंटों घंटों साधना कराई, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, कई के दिन लगातार अखंड संकीर्तन हुए। किस प्रकार से महाराज जी ने इसको आगे बढ़ाया। जो मध्य है हमारा, वो बनाने के लिए, यानी हम साधना करें, अपना मन हम भगवान में लगाएं, संसार से हटकर भगवान की ओर चलें, संसार से हटकर भगवान की ओर चलें। यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, अनेक प्रकार से ये उन्होंने हमें समझाया, हमारी बुद्धि में ये भरा और साथ में हमें साधना करवाई, जिससे हमारा मन संसार से हटकर भगवान में लग जाए। स्वयं भी हमारे साथ बैठे, ऐसा नहीं कि केवल उन्होंने बता दिया और कहा चलो करो साधना, ऐसा भी नहीं हमें जंगल में भेज दिया हो। हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं, हर प्रकार के साधना भवन, सत्संग भवन, मंदिर, हम लोगों के सुविधा के लिए सब उन्होंने बनाया। जो हमारी ड्यूटी थी वो उन्होंने स्वयं कर दिया और हमारे साथ बैठकर स्वयं भी साधना की।
यानी साधक का स्वरूप भी श्री महाराज जी का, सिद्ध का स्वरूप भी, गुरु का भी, जगत गुरु का भी, जगत गुरु उत्तम का भी, और महाराज जी का भी, हमारे आत्मे, हमारे परम सुहृद, हमारे परम हितैषी, ये सारे स्वरूप उन्होंने हमें दिखाए। तो मध्य भी यानी हमसे साधना कराना, इसके लिए भी उन्होंने कितना कष्ट सहा। छोटे से छोटी जगह में गए, अगर पिछली बातों का स्मरण कराया जाए आपको विश्वास नहीं होगा, यही लगेगा ये तो कहानियां हैं। ऐसी ऐसी जगह महाराज जी रुके हैं जहाँ टॉयलेट्स भी नहीं थे, जिस घर में बाहर निकलकर पब्लिक टॉयलेट में जाते थे महाराज जी। छोटे छोटे कमरे, सड़क पर टेंट लगाकर भी उन्होंने कीर्तन कराया, गली गली में, जगह जगह घूम घूम कर। तो मध्य भी गुरु बनाता है, और अंत में भी जब हमारा अंतःकरण शुद्ध भी हो जाता है, उसके बाद में भी भगवान कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। वो स्वरूप शक्ति जो भगवान की है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। तब हमारा अंतःकरण दिव्य बनता है, तब हमें वो दिव्य प्रेम प्राप्त होता है जो हमारा लक्ष्य है। और वो दिव्य प्रेम प्राप्त होने के पश्चात ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कौन हैं? पंजाबी नहीं, गुजराती नहीं, बंगाली नहीं, मद्रासी नहीं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, सनातन अंश हैं। इसलिए भगवान की सेवा प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन भगवान की सेवा जब तक हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें गुरु सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करना है। करहु कृपालु कृपा मोहु पर, तन मन धन अर्पण चरणन पर। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। अब तन तो किसी का ठीक है, किसी का ठीक नहीं है, किसी का स्वस्थ शरीर है, वो शारीरिक सेवाएं कर सकता है। श्री महाराज ने स्वयं भी इन सेवाओं को हमें अभ्यास कराया, कैसे कार सेवा की लाइन में लग जाते थे, कैसे झाड़ू तक उन्होंने अपने हाथों से लगाई है, कैसे उन्होंने ये सेवा का पाठ पढ़ाया है, वही हमारी तीनों दीदी ने भी किया। तो तन तो भाई किसी का स्वस्थ है, किसी का बीमार है। एक पेशेंट ने भी श्री महाराज जी से पूछा कि महाराज जी बड़ी निराशा आ जाती है, शरीर स्वस्थ नहीं है और कोई शारीरिक सेवा नहीं कर पाता। आश्रम में देखता हूँ कि बच्चे इस प्रकार से भाग दौड़ करते हुए कैसे सेवा कर रहे हैं। स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि महाराज जी का स्कूल है ये सोचकर। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स और नर्सेज किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं करता, बीमार है शरीर, और मैं निराश हो चुका जीवन से, इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मानसिक सेवा करो, मन से भगवान को भोग लगाओ, मन से झाड़ू लगाओ, मन से आश्रम की सेवाएं करो। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हमारे शरीर में शक्ति भी है, अरे वो लोग कर तो रहे हैं, हम क्या कर जाएंगे, वो छील तो रहे हैं मटर, वो सब्जी काट तो रहे हैं, वो रोटी बेल तो रहे हैं, वो खाना परस तो रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है जाने की। जितना हो सकता है अपने शरीर का हमें सदुपयोग करना है गुरु सेवा में। डस्टिंग कीजिएगा, झाड़ू लगाइएगा, और भी अनेक प्रकार की सेवाएं, किसी भी प्रकार की सेवाएं जिनकी ऑफिशियल वर्क की योग्यता है वो ऑफिशियल वर्क में करें, कभी सेवा से पीछे ना हटें। गुरुधाम भक्ति मंदिर में भी हमारी बड़ी दीदी ने यही 4 लाइन लिखवाई, हरि गुरु कहाँ सुमिरन करो, मन ते आठो याम, तन धन ते सेवा करो, भाव रहे निष्काम। यानी सेवा सेवा सेवा, बस ये बुद्धि में अपनी भर लीजिएगा। तो तन सबके पास में नहीं है, धन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है उसे अवश्य सेवा करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करें। यावद् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वमि देहिनाम,
अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। महाराज जी ने अधिकतर ये कोट किया है कि जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वो चोर है, डाकू है। अधिक धन होने से बहुत सारे अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। तो धन की सेवा जो कर सकता है वो अवश्य ही करे। तो सेवा ही हमारा लक्ष्य है। तो गुरु सेवा के लिए महाराज जी ने उनकी दूरदर्शिता देखिएगा, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चला दिए ताकि हम भविष्य में भी सेवा कर सकें। तो कृपा की निरंतर वर्षा हो रही है, लेकिन वो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर, वो तो निरंतर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। वर्षा होती है, जैसा बीज होता है वैसे पौधा उग जाता है। बबूल से बबूल का, आम से आम का, जामुन से जामुन का, जैसा वृक्ष होता है वैसा पौधा उग जाता है। तो निरंतर कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन हमारा अंतःकरण गंदा है। वो शुद्ध करने के लिए ही हमें आंसू बहाना है, भगवान के लिए और गुरु के लिए, बस संसार के लिए नहीं। संसार के लिए रोते रोते अनंत जन्म बीत गए।